Dhammam namami. Sangham namami. Vandami sabada. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Saranam gacchami.
वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु तीन बार प्रणाम करो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा आज का ये 43वां धम्मवर्ग है और आज के धम्मवर्ग का विषय है बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर। मैं पूजा आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस विषय पर हमें धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। ताई स्पीकर थोड़ा म्यूट करिए ना आपका, आवाज इको हो। स्पीकर तो बंद है भैया। हाँ हाँ आज ये 42वां अभी भी चालू है, किसी का तो भी चालू है नहीं बंद हो गया, अभी बंद हो गया। मैं राजनांदगांव के आगे 40 किलो एक कोई भी बोलो ना 75 किलोमीटर राजनांदगांव से 75 किलोमीटर शायद ही साउथ में मोहल्ला करके गांव है। उस गांव में मोहल्ला में जो विहार है उस विहार से आज की प्रवचन माला है। आज इसके आगे 14 अप्रैल जो बाबा साहब अम्बेडकर इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसके आगे के गांव में
तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रतिमा का अनावरण, उस अनावरण के कार्यक्रम हेतु जाते जाते इस मोहल्ला गांव में रुके और वक्त आया तो इसी मोहल्ला गांव से आज का जो 42वां प्रवचन माला है इसको शुरुआत किया। अभी जिन्होंने जो संचालित कर रही है उनका हर वीक मंगलवार बुधवार को खबर आता है कि बंते जी इस हफ्ते का विषय क्या होगा, और उसी दिन या मेरे दिमाग में होगा तो इमीडिएटली उस हफ्ते के विषय को उन्हें बताता हूँ, या तो फिर एक दो दिन बाद में उन्हें हर हफ्ता जो विषय देता हूँ उस में बहुत विचार किया कि 14 अप्रैल नज़दीक आ रही है। वो 14 अप्रैल के एक्चुअली आज का जो हमारा विषय था वो दूसरा विषय था, परंतु 14 अप्रैल आ रही है और हमारा प्रवचन जो है वो संडे को होता है। 14 अप्रैल संडे नहीं है, इसलिए 14 अप्रैल के पहले थोड़ा सा दृश्य भी अलग है। आज हमेशा मैं अकेला और जो 2-3 सेवक रहते हैं इस प्रवचन माला को आयोजन करने के लिए, जो सेवा करते हैं वो 2-3 सेवक ही साथ में रहते हैं। लेकिन आज ये मोहल्ला गांव के विहार में, इस गांव के विहार से संबंधित तमाम लोग यहाँ इस प्रवचन माला में उपस्थित है, इस प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे हैं। मैंने इस हफ्ते के विषय को विषय देने के पहले सोचा कि देना तो 14 अप्रैल का मामला है, परंतु विषय क्या किया जाए। सोचा बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इस नाम से जुड़ा हुआ कुछ प्रवचन होना चाहिए। सोचा लेकिन कुछ दिमाग में आया ही नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व इस नाम से क्या शब्द जोड़ो। उस बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इस शब्द से जुड़ने वाला शब्द कोई दिमाग में आया ही नहीं। इसलिए आयोजक है उन्हें इसे ही भेजा बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, और यही आज का विषय हुआ है। दिल दिमाग में किसी के संबंधित जो शब्द आता है वो शब्द सोचते भी नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ये एक शब्द ही बाबा साहब के लिए सफिशिएंट है। हम लोग कितना भी प्रशंसा करें, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रति कितना भी वाह करें, एक छोटी सी मेणबत्ती वो सूरज को दिशा तो नहीं दिखा सकती है, या फिर छोटी सी मेणबत्ती उस सूरज के बारे में उसका उजेला कितना है अपने आकार से तो नहीं बता सकती है। और यही कारण था कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ये शब्द, ये नाम के ना आगे कुछ लगा ना पीछे कुछ लगा। उनका नाम ही उनका जीवन है, उनका नाम ही उनकी एक्टिविटी है, आंदोलन है, उनका कर्म है, उनका धम्म है। इसलिए उन नाम के आगे पीछे कोई लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो आज का विषय जो है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। वर्तमान में भी बहुत बार देखा जाता है कि भारत में जो इतिहास बनता है वो इतिहास सच्चाई से ज़्यादा सच्चाई कम होती है, और
जो इतिहास बनाता है, लिखता है या किसी के सामने पेश करता है, उन्हें सुविधाजनक इतिहास ही बनाया जाता है। एक बार एक आधा महीना हो गया होगा, 1-1.5 महीना हो गया होगा, बालाघाट के एक गांव में हम लोग किसी कार्यक्रम में गए थे। वो कार्यक्रम में एक कोई सज्जन आकर तथागत सम्यक संबुद्ध के इतिहास के बारे में भाषण देना चालू किया। प्रवचन और भाषण में अंतर होता है। प्रवचन धार्मिक होता है, भाषण धर्म से जुड़ा नहीं होता है। हम भी ख्याल से आपके सामने आकर उसके पोशाक की तरफ, जो पहनाव की तरफ ध्यान नहीं देना। वो भाषण दे रहा है विहार में आकर कि प्रवचन दे रहा है विहार में आकर, उसके तरफ ध्यान देना। नहीं तो विहार का पहने हुए पोशाक का अच्छे से फायदा लेकर, प्रवचन का नाम लेकर आपको भाषण के तौर पर गलत इंफॉर्मेशन देगा, आपको लूट मार कर जाएगा। बालाघाट में भी ऐसे ही हुआ। हम लोग थे, हमारा प्रवचन बाद में था, इसलिए वो उनका शब्द को उनको बदलाना पड़ा। अदरवाइज वो बुद्ध के बारे में, तथागत के बारे में जो इतिहास बता रहे थे, वो इतिहास बुद्ध धम्म में कहीं एक ऐसी लाइन नहीं है, उस तरह का बुद्ध का इतिहास बता रहे थे। बुद्ध के इतिहास के बारे में ऐसे ही बता रहे थे कि जो बुद्ध से संबंधित नहीं है, ना उसमें बुद्ध का सही इतिहास था, ना उसमें बुद्ध की कोई भावना थी, ना कोई उसमें बुद्ध का धर्म था। नाम था मार्फत बुद्ध बुद्ध बुद्ध। आज हम बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के या तो इतिहास, या तो सिद्धांत, या तो उपदेश, धम्म के बारे में बात करने जाएंगे। लेकिन जो भारत में बनता हुआ इतिहास है, वो इतिहास जो भी कुछ बनाते हैं, जो लिखते हैं या जो भाषण देते हैं, उन्हीं के ही सुविधा से, उन्हीं के ही चाहत से, उन्हीं को ही जो सुविधा रहती है उसी तरह बनाया जाता है। और आज भी वही चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन उसी तरह बनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को संचालित करने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक कार्य के लिए समता सैनिक दल बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाया, आरपीआई बनाया। लेकिन धार्मिक हो, सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, जिनको जो सुविधा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किस विचार से बनाया, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। आज जिनको जो सुविधा है, वो सुविधा के मुताबिक ही नाम मार्फत, शब्द मार्फत बाबा साहब बाकी सुविधा, आज जो इतिहास लिख रहे, उन्होंने अपने सुविधा से अपने माता पिता का नाम, अपने चाहतों का नाम मार्फत डालकर इतिहास की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी सुविधा बनाया। ये फक्त बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं है, ये भारत देश का इतिहास ही ऐसा बनाया गया है। यकीनन बाबा साहब अम्बेडकर भारत के स्वतंत्रता से ज्यादा महत्व, भारत में से जो सामाजिक प्रथा थी हजारों वर्ष से, भारत तो 2500 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष ही ब्रिटिश के गुलाम रहा। उस स्वतंत्रता से लेकर 4000 वर्ष करीब जो भारतीय होने के नाते, भारतीय तो है लेकिन भारत में जन्म लिया, भारत की नागरिकता है, लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय होता था, उनके जीवन के स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश के स्वतंत्रता से लेकर से भी ज़्यादा महत्व, जो भारत में हजारों वर्ष से चलते आ रहा सामाजिक जो प्रश्न है, समस्या है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। ये जग जाहिर है। क्यों कि भारत का जो मूड, भारत को जो खराब करने वाला मूड समस्या थी,
वो कोई नहीं चाहता कि मैं दूसरे किसी के कब्जे में रहूं, अर्थात भारत ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी ब्रिटिश के अंदर में रहूं। लेकिन भारत की समस्या उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि ब्रिटिश के अंदर में रहने से भी ज़्यादा समस्या बड़ी ये थी कि 4000 वर्ष से ज़्यादा काल भारतीय होने के कारण भी भारतीय होने के बावजूद भी जो अत्याचार अन्याय को एक ही देश के नागरिक, दूसरे देश का कोई नहीं, उसमें एक ही देश के नागरिक को ऊंच नीच कर कर, भेदभाव कर कर जो समस्या निर्माण किया गया था, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ज़्यादा जोर दिया। ये हकीकत है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भारत देश के स्वतंत्रता के लिए विरोध नहीं किया। प्रथमता किसको देना चाहिए, इस दृष्टि से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में जो सामाजिक अन्याय है उसको प्रथमता दिया। लेकिन स्वतंत्रता को बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी मना नहीं किया। इंडिपेंडेंस को कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने मना नहीं किया। इंडिपेंडेंस को मना किया होता तो ना तो वो स्वयं इंडिपेंडेंस के बाद के प्रथम कानून मंत्री बने होते, ना तो दिन रात अपने जीवन को गंवाकर अपने वक्त को सबके सब उसी में खर्चा कर कर भारत का संविधान बनाए होते। लेकिन स्वतंत्रता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को सामने लाना ये किसी को थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था। उनका बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार था स्वतंत्रता के बारे में, वो विचार सामने में आने से किसी का दिल दुख रहा था, किसी के फैसिलिटी को कम कर रहा था, किसी के हक को कम कर रहा था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी कुछ स्वतंत्रता के लिए बोला, स्वतंत्रता के लिए जो कदम उठाया, उस कदम को ही स्वतंत्रता के खिलाफ की कदम करके घोषित किया गया। लेकिन ये गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी स्वतंत्रता को अमान्य नहीं किया, स्वतंत्रता को मान्यता ही दिया। प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, फर्क इतना ही था। लेकिन इतिहास को जो लिखा गया, इतिहास को जो भारत में बनाया गया, जो स्वतंत्रता के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का इमेज बनाया गया, वो इमेज पॉजिटिव में बनाया गया। क्यों कि बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें भी निगेटिव बनाया गया, पॉजिटिव इमेज रहा होता तो किसी को अपने आप को जो मुखिया बनाना था वो शायद मुखिया नहीं बन पाते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को निगेटिव पोस्टिंग में डाला गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म को त्याग करने की घोषणा किया। कई लोग कहते हैं कि चट का पट बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये गलत है। आज आप पता नहीं यहाँ जो बैठे हैं उपासक लोग बैठे हैं या फिर इस ऑनलाइन वेदमाला के माध्यम से जो सुन रहे हैं, आप सब लोगों के बारे में क्या ख्याल है पता नहीं। लेकिन हकीकत ये है 1935 से लेकर 1956 तक करीब 25-30 वर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का अध्ययन किया और उस अध्ययन के कारण अध्ययन के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसी के जबरदस्ती नहीं, किसी के लालच के कारण नहीं। 20-25 साल का जो अध्ययन था, उस अध्ययन के माध्यम से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रथम स्वयं बुद्ध की दीक्षा लिया दीक्षा भूमि में। हमारी ये भी गलत फहमी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो दीक्षा देने का 14 अक्टूबर का जो सभा था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को दीक्षा दिया, इतना ही हम याद रखते हैं। लेकिन प्रथम बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं ने, बदंत चंद्रमणि जी इनके हस्ते बुद्ध की दीक्षा ग्रहण किया। शिक्षा तो 25 साल लिए, शिक्षा पूर्ण करने के बाद में दीक्षा स्वयं 14 अक्टूबर 1956
चंद्रमणि जी के हस्ते लिया और उसके बाद में लाखों लोगों को, जो बुद्ध बने बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोगों को दीक्षा दिया। ये हम एक इसमें हमारे को सीखने की बात है कि हम लोगों को यही बोलते हैं कि लोगों ने ऐसे करना चाहिए, लोगों ने वैसे होना चाहिए, लोग ऐसा क्यों नहीं करते, लोगों ने ऐसा करने से अच्छा होगा, समाज सुधरेगा। लेकिन उस वक्त ये नहीं बोलते कि मैंने क्या करना चाहिए। हम तमाम लोगों को देखते हैं कि कोई भिक्षु को गाली दे रहा, आलोचना कर रहा, विरोध कर रहा है, कोई भिक्षुनी को कर रहा है, कोई उपासक को कर रहा है, कोई उपासिका को कर रहा है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो चारों के लिए दिया है, भिक्षु के लिए भी दिया है, भिक्षुनी के लिए भी दिया है, उपासक के लिए दिया है, उपासिकाओं के लिए भी दिया है। लेकिन जब हम अध्ययन करते उस वक्त आपका सामने हो, इसमें ख्याल नहीं रखते कि जो भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका को उपदेश दिया है तो मेरे लिए क्या उपदेश दिया है, और जो उपदेश मेरे लिए दिया है उस उपदेश को मैं स्वीकार कर रहा हूं या नहीं। मेरे लिए जो उसमें उपदेश है उस उपदेश के माध्यम से ही मैं अपने जीवन को संचालित कर रहा हूं या नहीं। हमारा जीवन, मैं जिस अवस्था में नहीं हूं उस अवस्था की तरफ ही ज्यादा जाता है। मैं भिक्षु हूं तो भिक्षु के बारे में जो त्रिपिटक में लिखा है उससे ज्यादा भिक्षु के बारे में नहीं है, उसके तरफ मेरा नजर ज्यादा जाता है और उनका आलोचना करूंगा, उनका विरोध करूंगा, उनके लिए दो शब्द ज्यादा बोलूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करते। लेकिन उस त्रिपिटक के अंदर में हर एक के बारे में बोला है। बुद्ध के उपदेश में हर एक की बात है कि भिक्षु ने कैसे रहना चाहिए, भिक्षुनी ने कैसे रहना चाहिए, उपासक ने कैसे रहना चाहिए, उपासिकाओं ने कैसे रहना चाहिए। हर किसी ने, मैं भिक्षु हूं तो मैंने किसी के बारे में क्या लिखा है ये जानने से पहले मेरे बारे में क्या लिखा है ये जानकर, मेरे बारे में, भिक्षु के बारे में जो लिखा है उसको ग्रहण कर कर मैं अपने जीवन जीऊंगा। भिक्षुनी है वो किसी भिक्षु के प्रति नहीं, किसी उपासिकाओं के प्रति नहीं, भिक्षुनी के बारे में जो लिखा है। उपासक है किसी भिक्षु भिक्षुनी के ऊपर जो लिखा है वो नहीं, उपासक के लिए जो लिखा है उसके तरफ ज्यादा ध्यान देकर दूसरे किसी की आलोचना करना बहुत आसान होता है। दूसरे किसी का विरोध करना, दूसरे किसी के ऊपर कीचड़ उठाना ये बहुत आसान होता है। लेकिन अपने बारे में जो बुद्ध ने बोला है, मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था के बारे में जो बुद्ध ने बोला है उसके तरफ ज्यादा ध्यान देकर हमने अपने जीवन को संबंधित आगे बढ़ाना चाहिए। एक विवेकानंद जी का कहना है, विवेकानंद जी कहते हैं ये मेरा शब्द नहीं है, मेरे शब्द के ऊपर आप ज्यादा भरोसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन विवेकानंद जैसे महान आदमी ये कहते हैं कि आदमी जब कोई एक धर्म को छोड़कर, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, दूसरे धर्म में जाता है तो वो कोई किसी के आलोचना, कोई किसी के लालच से नहीं, कोई किसी के लेन देन से नहीं, वो जाता है तो अपने जीवन के बारे में ही सोच समझ कर जाता है, अपने जीवन के बारे में कुछ सोचता है, तब कोई वो अपना कदम आगे बढ़ाता है। तमाम लोग इस काल में हिंदू धर्म को त्याग कर या कोई मुसलमान हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई बुद्ध हो गए, इसके व्यतिरिक्त भी है, कोई किसी ने क्रिश्चियन छोड़ा, किसी ने इस्लाम छोड़ा, लेकिन इसमें से कोई शायद ही ऐसे बहुत कम लोग होंगे, हो भी सकते हैं लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किस लालच से, जिन्होंने किस अपेक्षा उपेक्षा से पुराना जो धर्म है उसे छोड़कर अपने दूसरे धर्म को स्वीकार किया। ये विवेकानंद का शब्द है। बाबा साहब अम्बेडकर का भी वही मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 वर्ष 25 वर्ष बुद्ध धर्म का इतिहास अध्ययन किया, लेकिन उनको तमाम जगह से लालच भी आई। किसी ने पैसे की लालच दिया, किसी ने कुर्सी की लालच दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर किसी कुर्सी के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए कभी वो झुके नहीं। अपने स्वयं का जीवन और अपने साथियों का जीवन
साथी मतलब एक जात के, एक समाज के नहीं। जो भी कुछ पीड़ित है, जो भी कुछ दुखित है, जो भी कुछ अत्याचार को सहन कर रहे हैं, उन लोगों को उस नरक से कैसे निकालना चाहिए, उस नरक से निकालने के लिए कौन सा धर्म है, ये विचार कर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और अंतिम तक एक बुद्ध धर्म के महान, हम लोगों ने बोधिसत्व कहते, बोधिसत्व का जीवन निभाया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण को 63-64 साल पूर्ण होते आ रहे हैं और 63-64 साल ही नहीं, आज जो जयंती मना रहे, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जब से सामने आया तब से हम बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को दुजोराई कर रहे हैं। हर कोई जयंती आती है, हर कोई बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित दिन आता है, या फिर आप किताब के माध्यम से या कुछ आजकल कंप्यूटर है उसके माध्यम से आप बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को जानते हैं। 50 साल 60 साल होते आ रहा है। आपका उम्र जितना होगा उस उम्र के माध्यम से आप बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को जानते आ रहे हैं। इसलिए आज मुझे नए से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को यहाँ आपके सामने प्रकट करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता, क्योंकि मैं जितना जानता हूं उतना आप जानते इतिहास के बारे में। हो सकता है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो फक्त आपके दिमाग से जानते हो या आपके आचरण से जानते हो। शायद बहुत बार ये होता है कि फक्त दिमाग से जानते हैं, जानकारी के तौर पर ही जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ। बहुत बार आज 14 तारीख को यहां भी कार्यक्रम होगा। हम कार्यक्रम कैसा किया जाए, उसमें खाना कैसे परोसा जाए, लाउड स्पीकर कैसे लगाया जाए, डीजे कहां से लगाया जाए, नाच गाना कहां से होगा, पैसे कहां से जमा होंगे, इसके बारे में बार बार मीटिंग होती है। खाने का नमक कितना होना चाहिए, यहां तक की मीटिंग होती है। पीने के लिए कहां से क्या लाना चाहिए, यहां तक की मीटिंग होती है। वो कार्यक्रम को संचालित कैसे किया जाए, ये मीटिंग होती है। लेकिन ये मीटिंग नहीं होती है कि 14 अप्रैल जो है उसका आयोजन हम क्यों करना चाहिए। हम वहां नहीं जाते, हम फक्त आयोजन करने का जो सिस्टम है उसके बारे में मीटिंग करते हैं कि कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, प्रवचन कैसा होना चाहिए, भाषण कैसा होना चाहिए, मंडप कैसा होना चाहिए, खान पान कैसे होना चाहिए, नाच गाना कैसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। मामला तो मीटिंग बार बार होकर निपटाया जाता है, लेकिन क्यों होना चाहिए ये नहीं होता है। और ये जब तक नहीं होता तब तक जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपेक्षित बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं हो सकती। आज हम जो जयंती मनाते हैं वो नाच गाने में निकल जाता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर से जीवन से क्या संबंधित है। मैं यहां तक मानने को तैयार हूं कि ये खुशी का दिन है, हमारे जीवन को नई दिशा दिया उस आदमी के जन्म का दिन है, तो हमने भरपूर खुशियां मनाना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी फक्त नाच गाने से लेकर वो खुशियां नहीं, वो आदमी के जीवन का मकसद क्या था, वो आदमी जीवन जिया कैसे, इस भावना को लेकर 14 अप्रैल को मनाएं। तो आज जो 14 अप्रैल के लिए या 6 दिसंबर के लिए या विजयादशमी के लिए हमारे बीच में जो झगड़ा होता है कि भाषण इसका क्यों नहीं हुआ, प्रवचन उसका क्यों नहीं हुआ, मंडप ऐसा क्यों नहीं डाला गया, डीजे कम क्यों हो गया, खाना ऐसे क्यों बना, ये सब जो झगड़ा होता है ये झगड़ा नहीं होगा। लेकिन हम सिस्टम के बारे में मीटिंग करते हैं, क्यों वो मनाना चाहिए इसके बारे में मीटिंग नहीं करते, इसके बारे में चिंतन नहीं करते, इसके बारे में विचार नहीं करते। और ये मार्फत कार्यक्रम की बात नहीं, हमारे समाज ही ऐसा है। समाज का आज का हालत ही ऐसी है कि आज हम ये तो बोलने को तैयार है कि बुद्ध हमारे गुरु है, ये तो आज हम मानने को तैयार है कि बाबा साहब अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं। लेकिन उसके आगे का हमारा कदम क्या है, फक्त उनके नाम को लेकर, बुद्ध के अनुयायी नाम को लेकर हम अपने परिस्थिति को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने जेब को भरना चाहते हैं,
अपने बिजनेस को आगे बढ़ावा देना चाहते, अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते, इसलिए कि हम बुद्ध के शिष्य क्यों हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी क्यों हैं, इसका विचार हम नहीं करते। आज 14 अप्रैल आप भी शायद इस विहार में भी 14 अप्रैल का कार्यक्रम होगा और इस गैजेट के सामने में बैठकर जो प्रवचन माला को स्वीकार कर रहे, ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों के इलाके में भी कार्यक्रम होगा। मैं भी ये 2 दिन से राजनांदगांव दुर्ग में घूम रहा हूँ। कल से महाराष्ट्र जाऊंगा, पौनी, बीजापुर, नागपुर। 16-17 तारीख तक रोज कहीं ना कहीं या तो 2-2, 3-3 कार्यक्रम है एक दिन में। कार्यक्रम उसलिए होना चाहिए जो कि उस तरह का होना चाहिए जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को, जीवन से संबंधित है, जीवन को शोभा देता है, जीवन को हमारे बीच में स्थापित करता है, हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शक बनता है। अदरवाइज नाच गाना तो रोज टीवी में होता है, नाच गाना तो रोज पिक्चर में होता है, नाच गाना तो रोज शादी में होता है। जहां जो होना चाहिए, जहां अंगार लगी है वहां पानी ही लगाते हैं, वहां तेल नहीं लगाते। जहां जोत जलाना है, जोत बुझ रही है, वहां पानी नहीं डालते, वहां तेल ही डालते। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जहां जिस घटना की आवश्यकता होती है, उसी का ही इस्तेमाल करें। अंगार लगी तो पानी का इस्तेमाल करेंगे तभी वो अंगार बुझेंगी। जोत बुझ रही है, वहां तेल डालेंगे तभी वो जोत फिर से उजेला देंगी। उसको उल्टा करेंगे तो कैसा होगा? जहां अंगार लगा है वहां पानी नहीं मारते, तेल डालेंगे तो कैसा होगा? वो तो अंगार और बढ़ेंगे। जहां जोत बुझ रही है वहां तेल नहीं पानी डालेंगे तो वो जोत बुझ जाएंगे। आज हमें वो आवश्यकता है। खुशी से मनाओ, जोर से मनाओ, जितने आपकी शक्ति है उतना ही मनाओ। लेकिन आज धर्म को कंट्रोवर्सी के तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वो धर्म ऐसा है तो मैं वैसा हूं, वो ऐसा करता है तो मैंने उसका डबल करूंगा। ये धर्म किसी ने कंट्रोवर्सी नहीं सिखाया। हर कोई धर्म, मैं जहां तक जानता हूं, मैं अथॉरिटी, बुद्ध का अथॉरिटी होकर तो बोल सकता हूं कि बुद्ध धर्म ने समता सिखाया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया। बुद्ध धर्म ने मैत्री बताया, कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन आज धर्म का इतिहास, धर्म का इस्तेमाल कंट्रोवर्सी के तौर पर हो रहा है। एक गलत बात है। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन 14 अप्रैल आगे पीछे मनाएंगे तो खुशियों के साथों साथ उनके जीवन को शोभा दे, उनके जीवन को संबंधित जो घटना होगी उसको दुजोरा दे, उनके जीवन को हमारे जीवन में उतारे। इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करें तो बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती सही पैमाने में जयंती हो सकती है। आज इस प्रवचनमाला की शुरुआत में संचालक ने कहा कि हम 3 हफ्ते से जो उक्राइना में हो रहे युद्ध में जो स्पेशली विशेष करके जो अनाथ हुए बच्चे, एजुकेशन से वंचित हुए बच्चे, भोजन से वंचित हो रहे बच्चे, माँ बाप से वंचित हुए बच्चे, उन बालक बालिकाओं के लिए भारत में जितना भी हो बुद्ध पूर्णिमा तक दान एकत्र कर उनको भेजने की योजना बनाए हैं। ये 2-3 हफ्ते में, शायद एग्जैक्टली तो देखा नहीं, लेकिन तमाम लोगों ने दान भेजा है, बैंक के माध्यम से दान भेजा है। आज शायद 10-12 हज़ार रुपया जमा हुआ है। आगे भी, अभी 14 अप्रैल है तो पहिया मित्र संघ जो शाला संचालित करती है उन बच्चे को भी प्रोत्साहित कर रहे, या पहिया मित्र संघ का जो लाइब्रेरी है वहाँ जो बच्चे पढ़ने को आते हैं, या लोग जो किताब पढ़ने को आते हैं उनसे भी संपर्क कर उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये उक्राइना में जो दान देने का हमने पहिया मित्र संघ ने कार्य हाथ में लेकर संचालित कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। और कितना एकत्र होता पता नहीं, आज शायद 10,000 एकत्र हुए। 16 मई बुद्ध पूर्णिमा तक कितने पैसे एकत्र होते पता नहीं।
उस 16 मई की पूर्णिमा तक एकत्र हुए पैसे को यूक्रेन पता नहीं मार्ग क्या रहेगा, लेकिन ऑफिशियली मार्ग को स्वीकार करते जो पैसा एकत्र होगा वो उन अनाथ हुए बच्चे, एजुकेशन से वंचित हुए बच्चे, भोजन से वंचित हुए, माता पिता से वंचित हुए बच्चे को पैसे भेजने की योजना बनाया है। आप में जो भी कुछ इच्छुक होंगे ये लाभ आप उठाकर उसमें शामिल होंगे, यही आशा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। और आज प्रवचन का टाइम हो गया, यही प्रवचन समाप्त करता हूँ। आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आप हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे। पैर पीछे करके बैठे, आपने बोलना नहीं है, मैं जितना बोलूँगा उतना आपने ग्रहण करना है। नथी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नास्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नास्ति मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय सङ्घपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। साधु।
से आज का ये हमारा 42वां धम्मवर्ग यही समाप्त होता है। आप सभी को परिवार नमो बुद्धाय, जय भीम। वंदन माता जी।